फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? आवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीक़ा कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। तो बात यह है कि ये ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आपने पूरे मुल्क को एट ए ग्राइंडिंग हॉल्ट आप ले आए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का, मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया? क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है? और जब आप ये कहते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे कि वज़ीर आज़म का आईनी हक होता है, इख्तियार होता है, आज आपको वोट को इज़्ज़त दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर मैदान में आया था, तो वो मुंतखब वज़ीर आज़म था, वो आईनी वज़ीर आज़म था, वो अवाम के वोट से आया था, वो एक बहुत लंबी जिद्दोजहद तय करके आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आईनी स्ट्रगल थी जो उसकी ज़ात के लिए नहीं थी। उसकी ज़ात की उसने कुर्बानी दी, उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वज़ीर आज़म के ऑफिस की इज़्ज़त के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। और उस तरह की जो स्टेटस है वो अचीव करने के लिए, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के लिए आपको जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा कहना पड़ता है और फिर उस पर कायम रहना पड़ता है। आपको अटक किले में जाना पड़ता है, आपको जिला वतनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको झूठे केसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको झूठी सज़ाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको जेलों में जाना पड़ता है, आपको ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको अपनी बेटी को जेल में जाता हुआ, किसी बेगुनाह बेटी को जाता हुआ देखना पड़ता है। तो आप इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सियासी पहचान क्या है, उनका सियासी तशख़्ख़ुस क्या है? उनका सियासी तशख़्ख़ुस और उनकी सियासी पहचान और उनका सियासी तारुफ जो है वो है मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करना, मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म के ऑफिस के बाहर 120 दिन का धरना देना, 126 दिन का धरना देना और कहना कि वज़ीर आज़म को मैं गले से घसीट कर निकालूंगा, और लोगों को ये बताना कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, और उसके बाद नवाज शरीफ के मैंडेट को छीनना और उस पर काबिज हो जाना आवाम के इख्तियार के ऊपर, वोट की हुर्मत को पाँव के नीचे कुचल के आना, अवाम के वोट की पर्ची को पाँव के नीचे कुचल के आना, साजिश करना, आपकी तो पहचान ये है। तो आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जिद्दोजहद से, एक आईनी वज़ीर आज़म के इख्तियारात से, उसकी इज़्ज़त से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। तो नवाज शरीफ बनने की तो कोशिश भी ना करना, और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। एक सेकेंड, और फिर आप कहना चाहते हैं ये? तो बात यह है कि आपकी जो पूरी सियासी जिद्दोजहद है पिछले 8-10 साल की, वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश से इबारत है,
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بدترین نالائکی نااہلی کرپشن سکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے، تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، نہ عوام یہ ہونے دے گی، نہ ہم یہ ہونے دیں گے۔ آپ کو عوام کے اوپر آپ نے پچھلے 4 سال میں جو مظالم ڈھائے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو عوام کے ووٹ کو کچلنے کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو اپنی سازشوں کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو اتنے بڑے بڑے نالائکی کے، نااہلی کے، کرپشن کے سکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو پاکستان کو تاریخی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبانے کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو ان تاریخی قرضوں کے باوجود پاکستان میں ایک اینٹ، ایک پروجیکٹ نہ لگانے کا جواب